हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में पेपर थर्ड के अंदर इथोलॉजी वाले पोर्शन में एक नया टॉपिक ले रहे हैं, फिरोमोन एवं व्यवहार, फिरोमोन्स एंड बिहेवियर। व्यवहार, प्रतिमान एवं प्रदर्शन में संचार और कम्युनिकेशन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि पारस्परिक संचार माध्यम से ही जंतु अन्य सदस्य जंतुओं द्वारा प्रतिपादित संवेदनाओं का अभिग्रहण करते हैं एवं उसी के अनुरूप व्यक्तिगत आचार को परिवर्तित करते हैं। अतः जंतु समुदायों के सामाजिक व्यवहार में पारस्परिक संचार आवश्यक होता है। जंतुओं में पारस्परिक संचार की विभिन्न विधियां उपस्थित होती हैं, जिनमें दृक और विजुअल और ऑप्टिकल तथा श्रवण और साउंड प्रमुख हैं। इन दो प्राथमिक संचार माध्यमों के अतिरिक्त जंतु रासायनिक संचार और केमिकल कम्युनिकेशन का भी आवश्यक रूप से प्रयोग करते हैं। प्राणियों को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए कम्युनिकेशन पर निर्भर रहना पड़ता है। यह प्राणियों के मध्य संकेतों के आदान प्रदान के लिए उपयुक्त एक पारिभाषिक शब्द है। पक्षियों के मधुर गीत जो हमें सुनाई देते हैं, रात में झिंगुर की आवाज, अन्य कीटों के गीत आसानी से सुने जा सकते हैं। मधुमक्खियों में जैसे गुंजन, राउंड डांस द्वारा सूचनाओं को अन्य मक्खियों तक पहुंचाते हैं। हम बैक वेल की मधुर संगीत जाति विशेष के सदस्यों को संप्रेषित करती है। कुछ जंतु तीखी आवाज में, कुछ घुर्राकर, कुछ भौंककर, बार्किंग आदि आवाजों से संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। प्राणी जगत के सभी प्राणी अपने शरीर पर स्थित विशेष ग्रंथियों से रसायन स्रावित करते हैं। इसका अध्ययन R.G. राइट व डेगियर ने प्रारंभ किया था। प्राणियों के सामाजिक संगठन में प्राणी विशेष प्रकार के रसायन स्रावित करते हैं। इसी कारण प्राणी विशेष कार्यकी और फिजियोलॉजिकल व व्यवहारिकी और बिहेवियरल अनुक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। सर्वप्रथम सिवेटोन नामक फिरोमोन सिवेट बिल्ली से प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार मस्कान को मस्क डियर से प्राप्त किया। इनका उपयोग व्यापारिक स्तर पर किया गया है। इस प्रकार रासायनिक संकेत और केमिकल सिग्नल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है फिरोमोन और दूसरा है कैरोमोन। फिरोमोन इस प्रकार के रासायनिक संकेत किसी एक ही जाति के समुदाय के विभिन्न सदस्यों के बीच संचार स्थापित करते हैं, अर्थात ये अंतः जाति इंट्रा स्पेसिफिक होते हैं तथा इन्हें फिरोमोन की संज्ञा दी जाती है। पारिभाषिक शब्द फिरोमोन का सर्वप्रथम उपयोग कार्लसन एवं बुटेनेंट ने 1959 में कीटों के लिंग मोहकों के संदर्भ में किया था। वर्तमान में इस शब्द का अभिप्राय उन सभी पदार्थों से होता है जो जंतुओं द्वारा वातावरण में स्वतंत्र किए जाते हैं तथा जिनका कार्य जाति के समुदाय के सदस्यों के मध्य एकीकरण एवं समंजन करना होता है। ये पदार्थ निर्माणकर्ता और प्रोड्यूसर का अनुमोदन करते हैं। फिरोमोन का उपयोग कीटों के जैविक नियंत्रण
व कुछ तितलियों जैसे डाउन्स ग्लियर में जनन क्रिया को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। दूसरा है कैरामोन। ये रासायनिक संकेत भी जंतुओं द्वारा वातावरण में छोड़े जाते हैं, किंतु ये विभिन्न जातियों के सदस्य के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं, अर्थात ये अंतरजातीय और इंटर स्पेसिफिक होते हैं। कैरामोन निर्माणकर्ता की तुलना में प्राप्तकर्ता का अनुमोदन करते हैं। नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ फिरोमोन। फिरोमोन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है संकेत फिरोमोन, दूसरा प्रारंभ फिरोमोन प्राइमरी फिरोमोन, तीसरा चिन्ह लगाने वाले फिरोमोन मार्कर फिरोमोन, चौथा चेतावनी फिरोमोन और अलार्म फिरोमोन, पांचवा कायांतरण फिरोमोन मेटामॉर्फोसिस फिरोमोन, छठा परिपक्व फिरोमोन और मैच्यूरेशन फिरोमोन, एंड सेवेंथ इज सामूहिक क्रिया फिरोमोन कलेक्टिव एक्शन फिरोमोन। फिरोमोन के प्रमुख लक्षण और विलक्षण नेचर ऑफ फिरोमोन्स। फिरोमोन वास्तविक हार्मोन नहीं होते हैं, क्योंकि इन रसायनों का स्त्रवण बाह्य स्रावी ग्रंथियों एक्सोक्राइन ग्लैंड द्वारा होता है, किंतु ये प्राय अंतःस्रावी संस्थान और एंडोक्राइन सिस्टम से भी जुड़े होते हैं। क्योंकि फिरोमोन का निर्माण हार्मोनी उद्दीपन और हार्मोनल स्टिमुलस से संलग्न होता है, अथवा स्वयं फिरोमोन हार्मोन के अत्यंत उत्पाद के रूप में शरीर से बहिष्कृत किए जाते हैं। अब अनेक प्रकार के फिरोमोन की रासायनिक प्रकृति का ज्ञान उपलब्ध हुआ है। ये अधिकांशतः निम्न आणविक भार के सरल कार्बनिक संघटक होते हैं, जिनमें से अनेक वसीय अम्ल फैटी एसिड्स अथवा टर्पेन के उत्पाद होते हैं। अधिकांश फिरोमोन का अभिग्रहण घ्राणेंद्रिय और एल्फैक्टरी होता है, किंतु किन्हीं में इनका अंतर्ग्रहण इंजेक्शन अथवा दैहिक सतह से अवशोषण होता है। फिरोमोन विशिष्ट प्रकार के व्यवहार का नियमन एवं सामंजस्य करते हैं, जिनमें विकासीय एवं प्रजननीय व्यवहार सम्मिलित होते हैं। अतः जाति की उत्तरजीविता के लिए ये आवश्यक होते हैं। फिरोमोन निम्न रूप से अंतःस्रावी हार्मोन से भिन्न होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से भिन्न होते हैं। इनका परिवहन बाह्य वातावरण में होता है। दूसरा, ये जाति विशिष्ट स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। तीसरा, ये अन्य सदस्यों की दैहिक क्रियाविधियों का समन्वय करते हैं। इसके विपरीत हार्मोन स्वयं निर्माणकर्ता सदस्य की शारीरिक क्रियाविधियों का नियमन करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फिरोमोन के प्रकार। विल्सन एवं बॉस ने 1963 में फिरोमोन को इनकी क्रिया अनुसार 2 श्रेणियों में बांटा है। पहला है इसमें संकेतक अर्थात निर्मूतक फिरोमोन्स और दूसरा है प्रारंभक फिरोमोन। पहला देखते हैं हम संकेतक। इस प्रकार के फिरोमोन तात्कालिक, शीघ्र किंतु प्रतिवर्ती रिवर्सिबल अनुक्रियाओं के कारक होते हैं, जिनकी क्रियाविधि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम अथवा केंद्रकीय अंतःस्रावी पदों के द्वारा संपन्न होती है। इस श्रेणी में कीटों द्वारा उत्पादित लिंग मोहक तथा पथ पृथक प्रदर्शक एवं चेतावनी सूचक पदार्थ सम्मिलित किए जाते हैं। लिंग मोहक फिरोमोन कीटों में सफल प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि इन्हीं के उत्पादन से
दोनों लिंग एक दूसरे के निकट आते हैं। इसमें हम देख रहे हैं पहला लिंग मोहक फेरोमोन का जाना पहचाना जो उदाहरण है वह है रेशम के कीट बॉम्बिक्स मोराई से लिया जाता है। इस कीट की मादा जब मैथुन के लिए तैयार होती है तब वह एक एकल रसायन ट्रांस 10 सिस 12 हेक्साडेकाडाइनॉल जिसे सामान्यतः बॉम्बिकॉल कहते हैं का उत्पादन करती है। इसी गुट के अन्य पतंगों की भांति इस कीट के नर में भी अत्यंत लंबे स्पर्शक होते हैं तथा प्रत्येक में 1000 से भी अधिक रोम सदृश सेंसिला उपस्थित होते हैं। ये संवेदी कोशिकाएं रसायन ग्राही और कीमो रिसेप्टर प्रकार की होती हैं जो केवल बॉम्बिकॉल के अधिग्रहण के लिए ही विशिष्ट होती हैं। बॉम्बिकॉल इतना अधिक प्रभावशाली होता है कि इसका केवल एक अणु ही एक सेंसिला को प्रेरित करने के लिए काफी होता है। नेक्स्ट है पथ प्रदर्शक फेरोमोन और ट्रेल फेरोमोन। विभिन्न प्रकार की चींटियों की जातियां द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। सबसे जाना पहचाना फेरोमोन इसमें है फॉर्मिक अम्ल होता है जो उदर पर उपस्थित ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है तथा जाति के अन्य सदस्यों के लिए पारस्परिक संचार का एक प्रमुख माध्यम माना जाता है। यही कारण है कि चींटियों में पथ निर्देशन की अद्भुत क्षमता होती है। नेक्स्ट है चेतावनी फेरोमोन और अलार्म फेरोमोन। इस प्रकार के फेरोमोन में भी सामाजिक कीटों द्वारा खतरे के समय चेतावनी के रूप में वातावरण में स्रावित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए चींटियों के झुंड को छेड़ने पर ये एक टर्पिन श्रेणी के कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण के रूप में फेरोमोन को वातावरण में स्वतंत्र करती है जिसके फलस्वरूप ये तेजी से दिशा विहीन तितर बितर होने के व्यवहार को प्रदर्शित करती हैं अर्थात खतरे से भागने का प्रयास करती हैं। नेक्स्ट है इसमें प्रारंभिक फेरोमोन और प्राइमर फेरोमोन सेकेंड वन। इस प्रकार के फेरोमोन एक अपेक्षाकृत लंबी श्रेणीगत अंतःस्रावी घटनाओं का प्रेरण करते हैं जिनका विकास अपेक्षाकृत धीमी गति से किंतु दीर्घकालीन होता है। नेक्स्ट है चेतावनी और अलार्म फेरोमोन। अधिकतर कीट उभयचारी व मछली चेतावनी फेरोमोन देती हैं। कार्ल फ्रिश्चर ने बताया कि अधिकतर प्राणी अपनी जाति के सदस्यों को सूचनाओं का संप्रेषण इस रसायन के द्वारा प्रेषित करते हैं। कीड़े फॉर्मिक अम्ल को स्रावित कर संदेश भेजते हैं। यह चेतावनी आवाज अलार्म कॉल के रूप में कार्य करता है। इस कारण कीड़े एक स्थान पर घूमते हैं। अपने मैंडिबल की सहायता से इस अवस्था में उदर उठा रहता है व फॉर्मिक अम्ल लगातार स्रावित होता रहता है। उभयचरी के टेडपोलों के त्वचा के द्वारा चेतावनी फेरोमोन स्रावित करते हैं। यदि एक टेडपोल की त्वचा में चोट आ जाए या लग जाए तो त्वचा ऐसा रसायन देता है जिससे अन्य टेडपोल को खतरे की सूचना मिल जाती है। नेक्स्ट है कायांतरण फेरोमोन मेटामॉर्फोसिस फेरोमोन। सफेद कीट व टर्माइट कायांतरण को प्रेरित करने वाले फेरोमोन देते हैं। आर बुटलर ने 1954 में बताया कि रानी मक्खी की मैंडिबुल ग्रंथि एक विशेष तरल स्रावित करती है
वह इसे अपने शरीर पर फैला देती है। वर्कर मक्खी को अपने शरीर को चाटने देती है, जिससे वर्कर मक्खी द्वारा सूचना सभी को प्राप्त हो जाती है, जिससे मादा की स्थिति का आभास सभी को हो जाता है। नेक्स्ट है मैच्योरेशन फिरोमोन और परिपक्वन फिरोमोन। समुद्री बिस्टल वॉर्म में नर परिपक्वन फिरोमोन देता है, जिससे मादा अंडे देने को प्रेरित होती है। स्तनी परिपक्वन फिरोमोन का जनन में योगदान है। यदि कई दर्जन मादा चूहों को एक साथ रखा जाए तो उनके जनन चक्र में विकृति आएगी, जैसे लंबी व दीर्घ स्ट्रस। यदि नर चूहे को रखा जाए तो उनका जनन चक्र सामान्य होगा। नेक्स्ट है 7वां, सामूहिक क्रिया फिरोमोन। ये रसायन प्राणी में विशेष क्रिया व व्यवहार को प्रेरित करते हैं, जो समुदाय, सामाजिक संगठन व सामाजिक व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सामान्य संचार माध्यमों के अतिरिक्त जंतुओं में रासायनिक संचार अर्थात हार्मोन एवं फिरोमोन की महत्वपूर्ण एवं आवश्यक भूमिका होती है, जो उनके व्यवहार को विभिन्न प्रकार से प्रभावित एवं नियमित करती है। थैंक यू सो मच अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू।